नोवेल एपिसोड 99 की शुरुआत होती है और हमें नायान को बताया जाता है जिसके ऊपर एक ड्रैगन अटैक पड़ने वाला होता है। तभी यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है नायान के सामने और जो उसके ऊपर अटैक पड़ने वाला था ना, ये पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब ये ड्रैगन इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है ना इन 3 लोगों से बना हुआ, तो यहाँ पर एक बंदा जो कि पेड़ के ऊपर बैठा था वो हैरान हो जाता है कि कौन आ गया जो इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कि जिसने इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि एकदम मस्त स्टाइल में नायान के सामने खड़ा हुआ होता है। और हाँ, इसका नाम नायान नहीं है, इसका नाम नाराय पता नहीं क्या है, लेकिन हम इसे प्यार मोहब्बत से नायान ही कहेंगे, ठीक है। अब भाई साहब जब हमारी मतलब कि नायान जान को देखती है ना, तो वो अपने होश में आती है और कहने लगती है जान। हमारा जान भी जब नायान को दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नायान चलता है तो जान चलता है तो नायान से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। नायान कहती थी कि एकदम मैं ठीक हूँ अभी तक तो। लेकिन इतने में हमारे जान की नजर नायान के शरीर पर पड़ती है जिसके ऊपर एक काले कलर की शक्तियां चढ़ी थी। हमारा जान चलता है तो नायान का हाथ पकड़कर उसके ऊपर जो काली शक्तियां चढ़ी थी ना, अपनी हेवनली फ्लेम से उन्हें तोड़ देता है। अब जैसे ही नायान की शक्तियां ऊपर की टूटती है ना काले कलर की, तो नायान महसूस करने लगती है कि वो अपनी पावर को अब पूरी तरह से रिलीज कर सकती है। बोला जाए तो अब वो दोबारा से डाउ होंग के 5 स्टार वाले वॉरियर से लड़ सकती है। अब भाई साहब यहाँ पर नायान और हमारे जान का ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी 3 तलवार हमारे जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब जान ये महसूस करता है ना, तो वो अपनी तलवार को यहाँ पर हवा में घुमाता है तेजी से, जिस वजह से तीनों तलवार टूट जाती है। इतने में हमारा जान चलता है तो इस तलवार को बोला जाए तो अपनी काले कलर की तलवार को यहीं पर छोड़कर तेजी से इन तीनों के सामने भूत जैसा प्रकट होता है और इनमें एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से तीनों पीछे पिकते हुए चले जाते हैं और यहाँ पर ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। और एक ही हालात में मतलब कि हमारे जान के एक ही अटैक में इनकी एकदम बुरी हालत हो जाती है और ये समझ जाते हैं कि जिस जान से नहीं जीत सकते। अब इतने में हमें नायान को बताया जाता है जो कि थोड़ी हैरान हो जाती है कि जान ने एक ही अटैक में तीनों को परास्त कर दिया जो कि डाउ होंग लेवल पर थे। अब इतने में हमें एक पेड़ को बताया जाता है जिसके ऊपर एक काला कपूटा बंदा बैठा हुआ था और ये बंदा था येलो स्पिरिट पवेलियन से। अब जैसे ये बंदा ये देखता है कि इस लड़के ने बोला जाए तो सामने वाले लड़के ने एक ही अटैक में तीनों को हरा दिया, तो खुशी की मारे ताली बजाने लगता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम वही हो जिसका पंगा फिलहाल के लिए बिंग लाइटिंग पवेलियन से चल रहा है। अब जैसे इस बंदे की आवाज आती है ना, तो हमारा जान इस बंदे को घूर कर दिखने लगता है। हमारा जान इसे दिखते ही पहचान जाता है कि बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने में अब हमें नायान को बताया जाता है। नायान चलती है मतलब कि नायान के पास एक लोमड़ी आ जाती है जो कि एकदम प्योर व्हाइट कलर की होती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो नायान से पूछने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। नायान चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि ये यहाँ पर सभी लोग मेरी इस लोमड़ी को छीनने के लिए आए हैं। नायान चलती है तो इस लोमड़ी के बारे में बताने लगती है कि वो ब्लड पूल माउंटेन है ना, उसके बाहर एक भूल भुलैया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उस भूल भुलैया में कोई खो जाता है तो उस भूल भुलैया में वो जब तक फंसा रहेगा जब तक कि वो ब्लड माउंटेन पुल की पूरी एनर्जी खत्म ना हो जाए। जो लोमड़ी है ना, ये वहीं से ही है। इस लोमड़ी की सहायता से हम उस भूल भुलैया को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर नायान की बातें सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये लोमड़ी बहुत ही ज्यादा खास है। अब इतने में हमें इस काले कपूटे बंदे को बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो उतर कर पेड़ पे से नीचे आ जाता है और यहाँ पर हमारे जान से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे इस फॉक्स में बोला जाए तो इस लोमड़ी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो क्या है ना कि ये तीनों मेरे बेवकूफ है ना, ये एक सेक्ट से आते हैं और उस सेक्ट का जो एक बंदा है ना, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए उसने कहा है कि इन तीनों का मैं ख्याल रखूं, इसलिए मैं इस लोमड़ी को इन तीनों को दिलाना चाहता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर एक काला कपूटा बंदा कहता है ना, तो हमारे जान भी समझ जाता है सामने वाले बंदे की बात, क्योंकि सामने वाला बंदा जो कि येलो स्पिरिट पवेलियन से है ना, उसके पास कोई दूसरा रास्ता होगा वहां तक पहुंचने का, जो इन लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहता। अब इतने में एक काला कपूटा आदमी चलता है तो यहाँ पर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम वांग चैन है और मैं येलो स्पिरिट पवेलियन से हूँ। अब जैसे हमारा जान इसका नाम सुनता है ना, तो हमारा जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद उसके चेहरे पर एकदम बेइंतहा खुशी छा जाती है कि वो 4 पवेलियनों में से 3 पवेलियन वाले यंग स्टूडेंटों से मिल चुका है। अब इतने में हमें नायान को बताया जाता है जो कि इस बंदे का बोला जाए तो वांग चैन का नाम सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। नायान चलती है तो तुरंत जान से कहने लगती है कि जान ऐसा करते हैं कि हम इस लोमड़ी को इसे दे देती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वांग चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये किसी को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचता। अब जैसे हमारे जान नायान की बात सुनता है ना, तो मना कर देता है कि अगर हमने इस लोमड़ी को इस वांग चैन को दे दिया ना, तो हम उस भला भूल भुलैया से कैसे पार निकलेंगे, इसलिए हम इस लोमड़ी को इसे तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले।
अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो वांग चैंग की ओर देखता है और उसे कहने लगता है कि ये लोमड़ी तो तुझे नहीं मिलने वाली, अगर तुझमें काबिलियत है तो आजा और इस लोमड़ी को छीन ले। अब जैसे वांग चैंग ये सुनता है ना हमारी जान की बात, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना वो गायब हो जाती है। वांग चैंग चलता है तो अपनी एक हाथों आंगल आता है और उसमें काले कलर की शक्तियां भरकर उसकी मुट्ठी बनाकर तेजी से हमारे जान की ओर शूट कर देता है। बोला जाए तो जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब जब हमारे जान ये देखता है कि वांग चैंग उस पर हमला करने के लिए आगे आ रहा है, हमारा जान अपनी आंखें सुखड़ाकर वांग चैंग को गौर से देखने लगता है, खासकर उसकी मुट्ठी को। जान समझ जाता है कि इसकी मुट्ठी बहुत ही ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। जान चलता है तो अपने हाथों में हर एक कलर की फ्लेम को भरकर तेजी से वांग चैंग की जो मुट्ठी आई थी ना उस पर काउंटर अटैक कर देता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो एक बूम की आवाज आती है, ब्लॉम। और यहाँ पर इस काले कपूटे बंदे का जो अटैक था ना उसके हाथ पर जो काली शक्तियां चढ़ी हुई थी वो हमारे जान की हेवनली फ्लेम के मारे जलने लगती हैं, जिस वजह से वांग टियान यहाँ पर समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत पीछे हटता है और यहाँ पर हमारे जान को देखकर कहने लगता है कि तभी मैं कहूँ कि टैंग ली तुम्हारे बारे में इतनी तारीफ क्यों कर रहा था, सच में तुम इस काबिल हो। खैर कोई नहीं, आज के मामले को हम यहीं पर रफा दफा करते हैं। अगर तुम ब्लड माउंटेन पुल तक पहुंचने में कामयाब रहे ना तो हम पक्का एक फाइट तो करेंगे। और भाई साहब यह कहकर अब यहाँ पर टैंग लिए सॉरी मतलब वांग टियान चलता है तो अंतर ध्यान हो जाता है, मतलब कि चला जाता है। अब भाई साहब जब नायान हमारे जान को एक ही अटैक में वांग टियान को पीछे हटती हुई दिखती है ना तो यहाँ पर नायान हैरान हो जाती है कि जान एक समय में उससे भी ज्यादा कमजोर था, आज वो इतना पावरफुल हो गया है कि सेंट्रल फ्लेम की यंग जनरेशन को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि उन तीनों लौंडों की ओर देखने लगता है जो कुछ समय पहले नायान पर हमला कर रहे थे। इन्हें देखकर जान चलता है तो इनसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। अब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे हमारी जान की बातें सुनते हैं तो वो समझ जाती हैं कि जब वांग टियान भी यहाँ से भाग चुका है तो उनकी क्या ही औकात है कि वो इस लड़के से लड़ सके, इसलिए तीनों भी चलते हैं तो ये भी यहाँ से एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जान चलता है तो एकदम मस्त स्टाइल में नायान के पास आता है। अब इनके बीच यहाँ पर बातचीत होने लगती है। हालांकि नायान ने अगर वो गलती नहीं की होती है तो यहाँ पर बाबू सोना चांदी वो वाली बातें होती, लेकिन हमारा जान वो वाली बातें नहीं करता बल्कि हमारी प्यारी दुलाली यूनियन के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है और कहाँ पर है। नायान चलती है तो यहाँ पर यूनियन के बारे में बता देती है कि वो एकदम ठीक है लेकिन मैं लोकेशन के बारे में नहीं बता सकती वो कहाँ पर है। जान चलता है तो नायान को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले नायान हमारे जान से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, लेकिन जान नायान को समझा देता है कि देखो यहाँ का आस पास का वातावरण मेरा दिखा नहीं है, तुम्हारा दिखा है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, कम से कम तुम मुझे रास्ता तो बता ही सकती हो। अब सीन से होता है और हमें नायान और हमारे जान को आगे बढ़ते हुए बताया जाता है जो कि तेजी से एक दिशा की ओर आगे जा रहे होते हैं। नायान चलती है तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि हम बहुत जल्द वहाँ पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमें जाना है। लेकिन अब इतने में नायान चलती है तो और भी बताने लगती है कि जान ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर पहुंचकर सीधा ब्लड पूल में एंट्री ले लें, क्योंकि यहीं से हमारी अब मेन टेस्ट की शुरुआत होने वाली है। जो पूल है ना उसको ये जानवरों की जनजाति रक्षा करती है और उन जानवरों का नाम है सोना निकलने वाले चूहे। हालांकि ये इतने पावरफुल नहीं है लेकिन उनकी जो संख्या है ना वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम उनसे पंगा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हमारा जान भी समझ जाता है कि नायान ये सब कह रही है ना तो वह शायद सही कह रही होगी। अब इसके बाद नायान चलती है तो और भी बताने लगती है कि आज से कुछ सालों पहले मतलब कि 100-150 सालों पहले सोना निकलने वाले चूहे जनजाति और इंसानों के बीच लड़ाई हुई थी इस ब्लड पूल को लेकर। लेकिन सोने निकलने वाले चूहे की जनजाति बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, बोले जाए तो उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी, फिर भी इंसानों ने उन्हें हरा दिया था। हालांकि हारने के बाद भी और इंसानों के जीतने के बाद भी इंसान इस ब्लड पूल को ना हत्या सके, लेकिन उस टाइम उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, मतलब कि एक नियम बन गया था कि हर 3 सालों में 10 पावरफुल इंसान यहाँ पर आ सकते हैं और इस ब्लड पूल में एंट्री लेकर अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बात बताई जाती हैं कि उन 10 स्थानों में से बोला जाए तो इंसानों के 10 स्थानों में से भी 2 स्थान एकदम पक्के तौर पर चूहे निकलने वाले जनजाति के होंगे। अब जैसी नायान ये कहती है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि टोटल 8 स्थान ही ऐसे हैं जिन पर इंसान कब्जा कर सकते हैं। बोला जाए तो इंसान अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं उस ब्लड पूल में। अब ये बात करते करते आगे बढ़ते रहते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक दरवाजा था। बोला जाए तो एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ के पास में एक दरवाजा था जो कि लकड़ी से बना हुआ था। अब इतने में हमारा जान पहुंचता है कि जैसे वो यहाँ पर नायान को लेकर आता है ना तो यहाँ पर 10 बंदे ठाड़े हुए थे। अब जैसे ये 10 के 10 बंदे नायान और हमारे जान को देखते हैं ना तो उनकी नजर खासकर नायान के ऊपर बैठी हुई मतलब कि कंधे पर बैठी हुई लोमड़ी पर पड़ जाती है जो कि किसी चांदी की जैसी चमक रही थी। अब जैसे ये 10 के 10 बंदे इस लोमड़ी को देखते हैं ना तो इन 10 के 10 बंदों की आंखों में लालच देखा जा सकता था। अब जैसे ही नायान इन 10 के 10 बंदों को अपने ऊपर घूरते हुए देखती है ना तो वो 2-3 कदम पीछे हट जाती है। अब जब हमारा जान नायान को ऐसे पीछे हटते हुए दिखता है ना तो मुझसे कह देता है टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सिर्फ मेरे पीछे आओ। अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है और हमारी जान की 9 स्टार वाले डाउ होंग की पावर को देखकर यहाँ पर जो 10 बंदे थे ना वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 10 के 10 बंदे थे ना उनमें से कोई भी बंदा डाउ होंग के 5 स्टार से ऊपर का नहीं था, इसलिए
यहाँ पर ये दसों के दसों बंदे समझ जाते हैं कि उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो सामने वाले बंदे से टक्कर ले सके। हमारा जान चलता है तो जो सूखी हुई नीचे पत्तियां डली हुई थी ना, उनके ऊपर से तेजी से आगे बढ़ने लगता है। बोला जाए तो आराम आराम से नायान को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब जो पेड़ पर बनी हुई गेट के पास पहुंचने वाले थे, तभी हमारे जान के चेहरे पर एकदम कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में पीछे से आवाज आती है 10 बंदों में से किसी एक बंदे की कि इस लड़की के पास जो जादुई लोमड़ी है उसे पकड़ लो। हम 10 बंदे बाद में डिसाइड कर लेंगे कि किसको अंदर जाना है, वरना अगर ये लोग यहाँ से छूट गए तो हमें ऐसा मौका 3 साल बाद मिलेगा। अब भाई साहब ये बंदा एक कहता ही है, तभी इस बंदे के सामने हमारा जान एकदम अचानक भूत की तरह प्रकट होता है और इसमें एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से ये बंदा चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है धड़ा, जिस वजह से इसकी एकदम कुत्ते जैसी हालत हो जाती है। और ये समझ जाता है कि अगर उस पर इस सामने वाले लड़के ने एक और हमला किया ना तो वो शायद इस दुनिया से पधार जाएगा। इतने में हमारे जान की यहाँ पर आवाज गूंजती है कि अगर कोई भी मेरे और इस लड़की के 10 फुट के दायरे में आया ना, 10 मीटर के दायरे में आया ना, तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अब भाई साहब यह सुनते ही आस पास में जो 9 बंदे थे ना, उनके दिल दहल जाते हैं। इतने में जिसने अभी हाल हमारे जान ने एक अटैक किया था ना, उस बंदे की उकसाने वाली आवाज आती है कि अगर जिम्मो का चला गया हमारे हाथों से तो हमें 3 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। अब भाई साहब जैसे ये बंदा एक कहता है ना, तो आस पास में जो 9 बंदे थे ना, वो मतलब कि उनकी आंखों में चमक दिखी जा सकती थी कि मानो अब वो नायान के पास है, ये लोमड़ी को छीनना ही चाहते हैं। अब जब हमारे जान इस बंदे को सभी को उकसाते हुए देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस बंदे के सामने भूत जैसा प्रकट होता है और इस बंदे को पलक झपकते ही ठिला देता है, जिस वजह से बंदा यहाँ पर मारा जाता है। और तो और अब हमारे जान की आंखों में एकदम क्लीन इंटेंट देखा जा सकता था, इसलिए अब हमारे जान की जो हेवनली फ्लेम थी ना, उसकी भी पावर लगातार बढ़ने लगती है और आस पास में जितनी भी सूखी घास वगैरह और जो बंदा जो अभी हाल हमारे जान ने मारा है वो भी एकदम जलकर राख हो जाते हैं। यार कोई नहीं, अब इसके आगे का एपिसोड मेरे टुट्टू बारे चैनल पर आएगा, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे आप जाकर सुन सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।